हमारा जो गवर्नमेंट है ना, वो ये चाह रहा है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, वो सिर्फ दारू पी के ना पड़े रहे रोड पे और आगे ना बढ़े। जो स्कूल बंद कर रहे हैं, वो स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि उन लोग प्राइवेट का जो स्कूलें होते हैं, उनको आपको प्रमोट करना चाह रहे हैं। जब बचपन में छोटे थे तो माता पिता कहते थे पढ़ाई कर लो, आगे चल के नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी करोगे। और तमाम जो बातें हैं, माता पिता भी कहते थे कि बड़े हो जाओगे तो अच्छी पढ़ाई करने के बाद नौकरी लग जाएगी। लेकिन मेरे जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बीएड की पढ़ाई ये लोगों ने की है, लेकिन सरकार शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रही, तो ये लोग अब आंदोलन करने के लिए विवश हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आई हो दीदी? मैं बैजना पथरिया से, मुंगेली जिला। क्यों आई हो? 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग के लिए। हाँ, रखे हैं। रायसीना हिल, दिल नहीं दिल्ली। पोस्ट कार्ड भी रखी हो आप? क्यों पोस्ट कार्ड, क्या कर रहे हो? पोस्ट कार्ड में हम अपना मांग करेंगे कि जैसे युक्तिकरण कर रहे हैं हम लोग का, वैसे ही क्या बोलते हैं, मंत्रियों का भी युक्तिकरण होना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, तो उनका तो कोई मतलब उनका काम है, बाकी मंत्रियों का कोई ज्यादा काम नहीं है, तो उनका भी युक्तिकरण होना चाहिए। जैसे हम लोग टीचर लोग का युक्तिकरण कर रहे हैं वैसे। दीदी, मैं अभी एक बात बोल रहा था कैमरे में कि बचपन में जब छोटे थे तो माता पिता बोलते थे कि पढ़ाई कर लो, बड़े होकर नौकरी लगेगी, अच्छी सरकारी नौकरी। तो कहाँ है नौकरी, कहाँ लग रही है? सर, ये क्या हो रहा है आजकल, जो हमारे पास जो जॉब का हम पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है ना, वो ये चाह रहा है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, वो सिर्फ दारू पी के ना पड़े रहे रोड पे और आगे ना बढ़े। जो स्कूल बंद कर रहे हैं, वो स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि उन लोग प्राइवेट का जो स्कूलें होते हैं, उनको आपको प्रमोट करना चाह रहे हैं वो। क्योंकि देखो, आप जो गरीब बच्चे हैं और हम इतना पढ़ के बैठे हैं, हमारे माता पिता इतने ही वो करके बैठे हैं कि चलो हमारे बच्चे आएंगे, टीचर बनेंगे और हमारे आने वाले भविष्य को सही करेंगे। लेकिन आप जो युक्तिकरण क्यों आया है? क्योंकि आपने शिक्षक भर्ती लिए ही नहीं है। आप एक बच्चे के आप एक क्लास को एक टीचर संभालने बोल रहे हो। आप 18 क्लास को एक कैसे संभालेगा, आप ही बताइए। प्राइवेट स्कूल में क्यों भेज रहे हैं बच्चे को? क्योंकि वहाँ एक क्लास में दो टीचर ले रहे हैं, और वो भी क्या, मजदूर भी बन के कर रहे हैं। हम भी लोग कर रहे हैं, मगर मजदूरी करके कर रहे हैं। और हमको अभी गवर्नमेंट टीचर हमको दिया जाता है, तो आज ये स्कूल जो बंद होने की नौबत है वो कभी नहीं आती, क्योंकि इतने बेरोजगार बैठे, इतने टैलेंटेड हैं या क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनको वो लेंगे तो हमारा जो शिक्षा स्तर है, आज केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र है, हमारा छत्तीसगढ़ का है पीछे से टॉप में है। तो जब हमारा हमारा हमको प्रमोट करने ही नहीं दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ से वो प्रमोट हो पाएंगे? हमको 37 से सीधा 1 रैंक में लाना है, बट वो गवर्नमेंट नहीं चाह रही है। वो ये चाह रही है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, बस धान का कटोरा बने रहे और जो फ्री में खाए, फ्री में दारू पिए और वहीं जाए, और कुछ नहीं चाहते वो। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दीदी, आप कब पढ़ाई कंप्लीट की बीएड की? मैं 2018 में कंप्लीट कर चुकी हूँ सर, और सेंट्रल टेटी और सीजी टेस्ट दोनों क्लियर हो चुका है सर। लेकिन देख रही हूँ कि भर्ती कब निकले। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था 57,000 शिक्षक भर्ती की। अब छत्तीसगढ़ के युवा और उनके परिवार वाले बड़ी ही उम्मीद के साथ ना बीजेपी पार्टी को वोट दिए कि 57,000 शिक्षक भर्ती निकलेगा करके। अब देखो, जब लोकसभा आई तो 33,000 कर दिए, ठीक है। अब आगे करते करते ऐसे दिन निकाल दिए कि यहाँ भर्ती निकाल ही नहीं दे रहे हैं। और अभी आप क्या करती हो? अभी बेरोजगार हूँ सर, क्या करूँ? कुछ जॉब, और मेरे जैसे कई युवा ऐसे हैं जो छोटी छोटी नौकरी करते थे, उनको भी छोड़कर बैठे हैं। अब वो लोग बेरोजगार हो गए, अब कैसे करें? घर कैसे चलता है आप लोगों का? घर कैसे चलते हैं सर, क्या करें? बहुत परेशानी हो रही, बहुत दिक्कत हो रही। हम लोग देख रहे हैं, आस लगा रहे हैं कि कब भर्ती निकाले करके, और यहाँ शराब की भट्टी खोल रहे हैं और शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीदी, मेरे को ये बताओ आप कि जैसे घर वाले भी पढ़ा लिखा दिए, फिर बोलते हैं कि यार हम पढ़ा लिखा दिए, आपको नौकरी कहाँ है, तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, ऐसे भी आती है क्या बात? सर, मैं 2014 में बीएड कंप्लीट की हूँ। उसके बाद से आज तक हमारे कला संकाय के लिए ना तो कोई भर्ती आई है, ना ही आएगी, क्योंकि सरकार हम लोग से इतना जुमलेबाजी कर रही है, कभी 57,000 तो कभी 33,000, और आज तो आधी रात में हमारे मुख्यमंत्री जी को सौंपन आया शायद, तभी वो 5,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं।
तो जिस तरह से हम लोग को एक शिक्षक बनने के लिए बीएड करना पड़ता है सर, तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी मंत्री जो मंत्री बनना चाहते हैं, जो विधायक है, उनको भी प्रशिक्षण करना चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ को सुचारू रूप से चला सके। अभी घर कैसे चलता है? जैसे आप लोग क्या काम करते हो और कुछ काम सर अभी तो कुछ भी नहीं करते हैं सर। और मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कि यहाँ पर युक्तिकरण स्थायी रूप से निरस्त करो, निरस्त करने के लिए आप युक्तिकरण निरस्त करके, जैसे जहाँ पे शिक्षक नहीं है या कम है वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती कीजिए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था सुधर सके छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत देश में तीसरे नंबर पर आती है, लास्ट में नीचे से। तो इस तरह से दुर्दशा हम लोगों से देखा नहीं जा रहा है। हम युवाओं से, हम सिर्फ डीएड बीएड केवल करके नहीं बैठे हैं सर, हमारे ऊपर वो एबिलिटी है, हमारे ऊपर क्षमता है, हम कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। और हम सिर्फ डीएड बीएड नहीं किए हैं, हम टेट भी पास हैं और हमको नौकरी चाहिए 57,000 शिक्षक भर्ती, बस हमारी यही मांग है। हाँ दीदी, आप भी कुछ बता रहे हैं। हाँ, हमें इसीलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब एक हैं, हम सब एक हैं, तो हमें 57,000 पोस्ट चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, सरकार जो वादा आप किए हो। आपके लिए नौकरी कितनी जरूरी है अपने परिवार को देखते हुए? जरूरी है सर, मैं एक बहू हूँ और मैंने बहुत संघर्ष के साथ में पढ़ाई किया है। मेरे घर वालों को मुझे जवाब देना है, खेती बाड़ी करते हुए मैंने डीएड बीएड की पढ़ाई की है। तो भाई मेरे घर वाले मेरे को बोल रहे हैं कि क्या मतलब तू इतना पढ़ ली है, कोई मतलब नहीं है। 2015 से मेरा बीएड कंप्लीट है, 2015 से आज 10 साल हो गया मैं ऐसी बैठी हुई हूँ, खाली पीली हूँ। तो घर वाले तो बोलेंगे ही, खेती बाड़ी का काम छोड़ के मैं पढ़ाई की हूँ। आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है? जी सर, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमने तो आपसे मांगा तो नहीं था ना कि 57,000 भर्ती, हमें आपने हमें जुमला दिया है तो अदा करना, पूरा करना भी आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, इतने लोग कब से बेरोजगार बैठे हैं डीए बीएड करे हुए, तो उनको नौकरी देना आपका फर्ज बनता है। युक्तिकरण कोई नहीं है। आप 2008 का जो सेटअप है ना, उसको आप लागू करिए और उसको रहने दीजिए। युक्तिकरण से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें 2008 के जो सेटअप है ना, उससे प्रॉब्लम है। अब बताइए, पांच क्लास होता है, उसको 2 टीचर एक प्रधान पाठक कैसे पढ़ाएंगे? आप पढ़ा के देखिए, बाकी क्लास क्या खाली बैठे रहेंगे बाकी समय में, है ना? जो अधिकारी नेता के मंत्री होते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, इनको तो दिक्कत नहीं होती। सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या क्या दिक्कतें होती होंगी, आप बता सकती हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं सर, कितनी सारी दिक्कतें होती है। अलग अलग क्लास रहता है, मान लो जब आप 3 टीचर रखते हैं तो बाकी 2 क्लास खाली, बच्चे खेलते रहेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? आप युक्त कर रहा हूँ करके आप अपना तो पल्ला झाड़ रहे हैं, है ना? लेकिन उसको युक्तिकरण की जरूरत नहीं है, उनको टीचर की जरूरत है, उनको संभालने वाले की जरूरत है। वहाँ अगर 3 बच्चे हैं तो भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, उनका अधिकार है पढ़ना। वहाँ आप इस स्कूल को बंद करके क्या साबित करेंगे? हाँ, आप कहते हैं 1% शिक्षा यहाँ पे केबल है यहाँ पे है करके बोलते हैं, तो आपका अधिकारी आप किस लिए बने हैं? आप शासन किस लिए चला रहे हैं? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए चला रहे हैं, ना कि चौपट करने के लिए चला रहे हैं। सरकार चाहती क्या है सर? बच्चों का भविष्य बिगाड़ना। बच्चों का भविष्य शराब में है। यहाँ 8वीं पास होके बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि टीचरों की कमी है। मिडिल स्कूल में तो अभी मैं गुजरात से आई हूँ, 300 की वहाँ पर वो स्ट्रेंथ है बच्चों की और 3 टीचर है। बताओ कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? और बोलते हैं शिक्षा में गुणवत्ता लाओ। कहाँ से गुणवत्ता आएगी जब शराब भट्टी चलाओगे, शराब की दुकानें खोलोगे तो ऐसी शिक्षा में गुणवत्ता आएगी? शिक्षक भर्ती करो तभी शिक्षक गुणवत्ता आएगी शिक्षा में। 57,000 बोले, फिर 33,000 बोले, अब रातों रात आप 5,000 निकाल दे रहे हो। ये क्या जुमला चल रहा है बताइए आप? लॉलीपॉप नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। या तो निकालो, सबके लिए निकालो, पूरा 57,000 पोस्ट जो आप वादा किए हो निकालो। 33 से 57 से 33 हुआ, 33 से 5 हो गया, अब फिर क्या होगा आगे? 5 से 500 होगा, 500 से फिर आपका 0 पहुंच जाएगा और 0 से भी -0 से भी आपको ना -50 या -50 फंस जाएंगे। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ, फिर मतलब -50 में चले जाएंगे। मैथ्स वाले होंगे ना ऑफिसर, IAS है ना, वो समझ जाएंगे कि -57,000 वो निकालेंगे लगता है। खाना खा रहे हैं लेकिन अभी? अरे खाना खा रहे हैं ना सर, तो हम लोग को देखो सर क्या होता है, जो यहाँ पर हमारी जो सेटअप चल रही है ना, तो अब बोलते हैं गुणवत्ता लाने के लिए टीचर की, है ना, मेन उनका है युक्तिकरण, उनका वो चल रहा है। आप बताइए प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, 20 स्टूडेंट के बीच में 2 टीचर होते हैं, तो उनकी गुणवत्ता आती है। एज अ पेरेंट्स आप किस स्कूल में भेजोगे? जहाँ बच्चे की पढ़ाई नहीं होती वाले स्कूल भेजोगे कि प्राइवेट स्कूल भेजोगे?
आप भेजोगे ना, प्राइवेट स्कूल ही भेजोगे, तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे निकाल दे जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल से, तो वो क्या हो रहा है, अब स्कूल की जनसंख्या कम हो रही है, स्टैंड कम हो रही, तो फिर आप बोल रहे हो युक्तिकरण से आप स्कूल बंद कर रहे हो, स्कूल बंद कर रहे हो, फिर हमारा पोस्ट खा रहे हो। इतना वो जो खा रहे हैं ना सर, वही ये चीज दिखा देते कि चलो आओ आप लोग भी अपना हुनर दिखाओ, क्योंकि इतने में आप यकीन नहीं करोगे सर, बीएड डीएड किए, डीएड के बाद चलो बीएड कर लेते हैं, बीएड में नौकरी मिले, बीएड भी कंप्लीट कर लिए, सीजीटेट सीटेट सब क्लियर कर लिए, अब नेट की तैयारी है, अब नेट में भी वो वही करेंगे लगता है, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, आप ही बताओ। देखिए ये पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और बीएड डीएड सेट तमाम जो पेपर हैं ये लोग दे रहे हैं। उनको यहाँ जूता धरना स्थल में कोई मौज करने नहीं आए हैं, ये लोग अपना हक मांगने के लिए आए हैं। और जो 33,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसको लेकर यहाँ पर आए हैं। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात जो है सरकार ने की थी, लेकिन अब तक जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है, और उसको लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे, और अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग आए। दीदी कहाँ से आई हो आप? मैं तो सर दुर्ग जिला से आई हूँ और दुर्ग संभाग अध्यक्ष भी हूँ। दीदी ये 33,000 शिक्षक की भर्ती का आया, पहले 57,000 भी हो गया, उसके बाद अब 5,000 हो गया, ये क्या है? सर जैसे विधानसभा में जो हमारे बीजेपी के जो सरकार ने वादा किया था कि पहले 33,000 फिर 57,000 फिर 16,000, 16,000 से फिर घटकर 10,000, अब 10,000 से घटकर सिर्फ 5,000 में उतर गई है। तो एक जुमला ही हम लोग को दिखाई दे रही है कि सरकार हम युवाओं के साथ कैसे धोखेबाजी का खेल खेल सकती है, और वो पूरी तरह कोशिश कर रही है कि हमारा जो 1 जून से 10 जून का जो आंदोलन महाआंदोलन चालू हुआ है, आज लगभग 1 जून है और आज हमारा आंदोलन चालू हो गया है, इस आंदोलन को पूरी तरह बर्बाद करने की वो पूरी तैयारी में है, इसीलिए वो हम लोग को 5,000 का जुमला दिखा रही है। लेकिन सरकार से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो जो 5,000 का जुमला हम लोग को दिखा रही है, उस 5,000 से हम नहीं डरने वाले हैं, हम इससे और आगे तेज आंदोलन करेंगे, और हमको पूरा 57,000 की जो शिक्षक का भर्ती है वो पूरा हमको चाहिए। लड़के लोग को बड़ी दिक्कत होती है, एक उम्र के बाद घर वाले भी बोलने लगते हैं कि अब कमाना शुरू करो या घर चलाओ तुम, हम कब तक चलाएंगे, क्या बीत रही है? भैया मैं क्या बताऊँ, मैं खुद अपना बैग लेके आज घर से बाहर हूँ आंदोलन के चलते, क्योंकि घर वालों को भी तकलीफ हो जाता है। और बहुत से मतलब कौन बोलता है लड़के रोते नहीं है यार, सब रो देते हैं। देखिए इससे ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं 2024 में बीएड पास आउट हुआ, टेट पास कर लिया, ऐसा था कि हमारे सामने भर्ती आने को है, इन्होंने वादा किया, हमने वोट दिया, उसके बाद जो इनका जो जुमलेबाजी हुआ है, इतना परेशान है भैया कि घर में ना देखो 25 साल का बेटा अगर हो जाए और अगर 25 साल में वो कुछ ना करे तो घर वाले जो बोलते हैं, बाहर पे जाओगे ना, बाहर पे ऐसा चल रहा है कि 20,000 22,000 सैलरी बोलते हैं, 8,000 10,000 देंगे, बाकी बोलते हैं कैश जमा कर दो अकाउंट में। ये सब खड़ल्ले से चल रहा है, ऊपर से डीएड बीएड के नाम पे जो लूट मची रही है तो आपको पता है। इन सब के बीच हमारा एक उम्मीद जाता है, वो एक उम्मीद है ये शिक्षा भर्ती, उसको भी सरकार नहीं कर रही, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। 1.5 साल हो गए हैं, इन्होंने 2 साल के अंदर भर्ती करने का वादा किया था, तो हमारा ये था कि हमारी तैयारी तो थी और हमको शिक्षा विभाग में ही जाना था, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही आने वाला देश का जो भविष्य है उसको बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो हमको शिक्षक बन के अपना भविष्य भी बनाना था और देश का भी भविष्य बनाना था। लेकिन जो सरकार का जो आप जुमलाबाजी आप देख चुके हो, भर्ती तो की नहीं है और घुमा अलग रही है। और वर्तमान में ऐसा हुआ कि जो हम लोग आंदोलन तेज किए हैं 1 तारीख से, उसके डर में जो 5,000 का ऐलान किया है, तो भैया ऐसा है कि 5,000 से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। वादा 57,000 का था, तो 57,000 ही भर्ती हमको चाहिए। लेकिन सरकार जो सेटअप पे बदलाव और युक्तिकरण करके जो छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की है, पहले उसको दूर करना होगा। इसलिए हमारी 3 मांगे हैं। पहला, आप मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती पूरी करो, एक साथ 57,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन लाओ, या तो मोदी जी सामने आके बोलते कि मेरी गारंटी झूठी थी और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांग ले, तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो पहला 57,000 शिक्षक भर्ती करो, 2008 के सेटअप को यथावत रखा जाए। तीसरा, स्कूलों का जो युक्तिकरण किया गया है, 4,000 स्कूलों का युक्तिकरण बोल के 10,463 स्कूलों का युक्तिकरण के नाम पे क्लोजर मर्जर बंद कर दिया गया है, उसको तुरंत रद्द किया जाए तत्काल प्रभाव से। ये हमारी 3 मांगे हैं। और आखिरी में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ के जो नेता है उनसे उम्मीदें तो हमें है नहीं, हमें उम्मीद है मोदी जी से। विधानसभा में हमने सर पटक के देख लिया, अब हमारा गुहार है नरेंद्र मोदी जी से। अगर जी बोलिए। नेताओं के युक्तिकरण की बात आप लोग भी कर रहे हैं, ये क्या है? घर पहुंच गए हैं भैया, इस बात क्या रख दी है। देखिए युक्तिकरण हो रहा है तो स्कूलों का होना चाहिए। देखिए वित्त भार, शिक्षकों का वित्त भार ज्यादा है कि मंत्रियों का वित्त भार ज्यादा है? हम सब देख पा रहे हैं, आए दिन मंत्रियों के वित्त भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, विधायकों के भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं,
एक सीएम है, फिर भी 2-2 डिप्टी सीएम रखा जा रहा है। तो इस पे हमारे एक साथी हेमंत साहू टोपी भैया ने पोस्ट कार्ड में लिख दिया था कि स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करने के बजाय विधायकों का कर दीजिए। अगर 33 जिला है तो 33 विधायक कर दीजिए, एक मुख्यमंत्री है तो 2 डिप्टी जो उनका मंत्री है उनका क्या जरूरत। तो इस पर तो बवाल छा गया है। और हम चाहते हैं, ये देखो, अगर युक्तियुक्तकरण करना है तो विधायकों का करो, स्कूलों का मत करो। आप ही बताइए, विधायक ज्यादा जरूरी है कि शिक्षक ज्यादा जरूरी है? शिक्षा ज्यादा जरूरी है कि नेता ज्यादा जरूरी है? आप बताइए। दारू भट्टी जरूरी है। क्या जरूरी है? दारू भट्टी भैया, दारू भट्टी जरूरी है। पैसा आता है। ये देखो, खेलो इंडिया में छत्तीसगढ़ का क्या पोजीशन है, आप पता करो कितने मेडल है छत्तीसगढ़ का। क्यों? क्योंकि बेस ही नहीं बन रहा है, शिक्षक ही नहीं निकल रहा है, खिलाड़ी ही नहीं है, तो नहीं रहेगा क्या ये हालत? जाके देखो, ओलंपिक के कितने मेडल आते हैं हमारे। खिलाड़ी हैं क्या? हाँ जी, मैं इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी हूँ, मेडलिस्ट हूँ। लेकिन क्या करती हैं आप? अभी मैं आरआईटी में स्पोर्ट टीचर हूँ, लेकिन मैं अपने संघ के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि एक भी स्पोर्ट टीचर ढंग का काम ही नहीं कर रहे हैं। खेलो इंडिया का पोजीशन बताओ, छत्तीसगढ़ का कौन सा पोजीशन है? भले मानते हैं कि ये बहुत नया नया कोर्स है, लेकिन सर ये बीपी 4 साल का है सर। बाकी अदर कोर्सेज से हम लोग ज्यादा 4 साल तक शारीरिक शिक्षा में, सभी व्यायाम शिक्षक एक हैं सर, लेकिन हम लोग ज्यादा समय देते हैं सर फिजिकल एजुकेशन में, फिर भी हमें टीचर भर्तियों में भर्ती नहीं लिया जाता सर। बस इतनी सी मांग है सर कि अब आगे जब भी नोटिफिकेशन आए तो बीपी को बीपीएड व डीपीएड के साथ स्पष्ट रूप से पात्रता दी जाए और उसके नोटिफिकेशन में उल्लेख किया जाए। हम लोगों ने सर उच्च शिक्षा विभाग में 30 तारीख को डॉक्टर एस भारतीदासन सर जी के पास ज्ञापन भी सौंपा है सर। उसमें ज्ञापन में यह लिखा था कि सभी कोर्स बराबर हैं और बीपीई को भी सर जो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल का संचालित होता है उसको मान्यता दी जाए और व्यापम में स्पष्ट रूप से बीपीई करके डीपीएड और बीपीएड के साथ उल्लेखित किया जाए सर। देखिए, प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग कोर्स करके लोग अपनी पढ़ाई किए और तमाम पढ़ाई के बाद भी इनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। सरकार ने जो वादा किया था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और सरकार बनने के बाद भाजपा के घोषणा पत्र में ये वादा था और उसके बाद जो विधानसभा सदन है वहां पर भी तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन ये भर्ती अभी तक नहीं हो पा रही है, बल्कि युक्तियुक्तकरण कर दिया गया है, जिसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं और शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगातार ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही इन्होंने एक पोस्ट कार्ड भी लिखा है कि जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, उसी प्रकार मंत्री परिषद का जो विधानसभा सदन है वहां पर जो विधायक हैं उनका भी युक्तिकरण कर दिया जाए, जिससे प्रदेश में वित्तीय बोझ कम हो जाए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, रायपुर।